Good morning, students. We discuss about न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन, अमीबा का पोषण, इंसानों का पोषण, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन रोमिनेंट्स। आज हम जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके बारे उनका पोषण कैसे होता है, वो कैसे भोजन करते हैं, उनका भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ऑल प्लांट सेल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। जितने भी पौधे की कोशिका होते हैं, जितने भी पौधे के कोशिका होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स रूप में मतलब मिश्रित रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज रिक्वायर ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम in which stomach is divided into 4 chambers: rumen, reticulum, omasum and ovomasum। तो सेलुलोज को पचाने के लिए एक अलग तरह का पाचन तंत्र ही चाहिए। इस पाचन तंत्र में एक पेट को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है 4 पेट उसके अंदर पाए जाते हैं। 4 तरह के हम लोगों के पास एक पेट है, एक स्टोमच है, उसके पास 4 स्टोमच का चैम्बर है, जिसका नाम रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमासम एंड एवोमासम होता है। कहता है इन ग्रास ईटिंग एनिमल हाफ च्यूड प्लांट मटेरियल रीच टू फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टोमच कॉल्ड रूमेन। जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं वो आधा चबाए हुए पौधे के पदार्थ को जो निगलते हैं तो उनके पहले पेट में पहुंचता है, जिसका नाम रूमेन है। वेयर बैक्टीरिया एक्ट अपॉन सेलुलोज, वहाँ सेलुलोज पर कुछ बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाते हैं। द पार्टियली डाइजेस्टेड फूड इंटर इन द सेकेंड चैम्बर, और आंशिक रूप से जो भोजन पचता है, मतलब थोड़ा जो भोजन पचा, थोड़ा सीझा हुआ, उसको सेकेंड चैम्बर में चला जाता है, दूसरे चैम्बर में चला जाता है। फर्स्ट चैम्बर से सेकेंड चैम्बर में चला जाता है। फ्रॉम हियर पार्टियली डाइजेस्टेड फूड विच इज़ बैक टू माउथ इज कॉल्ड कट, और वहाँ से फिर जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है दूसरे चैम्बर से, दूसरे पेट से, जिसका नाम हम लोगों ने रेक्टिकुलम जाना है, वहाँ से फिर वापस मुंह में ये ले आते हैं। कट इज फर्दर च्यूड बाय द एनिमल। ये जब फुर्सत में जानवर बैठे हुए रहते हैं तो बैठ के जुगाली करते रहते हैं, उस समय की यह प्रोसेस है। दूसरे चैम्बर से, रेक्टिकुलम से, फिर उस कट को मुंह में लाके और आराम से बैठ के उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहा जाता है। एंड द एनिमल दैट डज इट कॉल्ड रूमिनेंट, और जो जानवर ये प्रक्रिया करते हैं उसको रूमिनेंट बोला जाता है। द रूमिनेंटेड फूड इज swallowed अगेन एंड रीच्ड डायरेक्टली टू द थर्ड चैम्बर ऑफ स्टोमच, और जो पाज किया हुआ है, जो जुगाली किया हुआ भोजन है, जो चबाया हुआ भोजन है, वो सीधे तीसरे चैम्बर में पहुंचता है, जिसका नाम हम लोगों ने ओमासम जाना है। वो तीसरे पेट के तीसरे खाने में, तीसरे दराज में, तीसरे रैक में या तीसरे खाने में कहिए, तीसरे चैम्बर में चला जाता है। हियर रूमिनेंटेड फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पीसेस। तीसरे चैम्बर में पूरा टूट कर हुआ छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं भोजन। फाइनली इट रीचेज टू फर्दर फोर्थ चैम्बर्स वेयर एंजाइम कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल वंस टू कंप्लीट द डाइजेशन। और तीसरे चैम्बर से भोजन को पूरा टूट के, जैसे हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होता है, भोजन को पूरा तोड़ के फाइनली इच रिच, और जब भोजन पूरी तरह से टूट जाता है, वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तब पहुँच जाते हैं फोर्थ चैम्बर में। अंत में ये भोजन तीसरे चैम्बर से पच के चौथे चैम्बर में जाते हैं, वेयर एंजाइम्स कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल वंस टू कंप्लीट द डाइजेशन। और वहाँ चौथे चैम्बर में जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को, मिश्रित रूप में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, उसको साधारण रूप में, ग्लूकोज के रूप में, शुगर के रूप में, साधारण रूपों में तोड़ देते हैं, और जिससे पाचन क्रिया वहाँ पर समाप्त हो जाती है। और वहाँ फिर जो टूटा हुआ न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी वेस्ट के रूप में फिर
आगे चला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट, पाज करने वाले, जुगाली करने वाले जानवरों का भोजन या पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एक साइंस बिट है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल काव कीप च्यूइंग पार्टियली डाइजेस्टेड कैट इवन इफ दे आर नॉट ईटिंग फूड। घास खाने वाले जानवर जैसे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, वो अपना जो चबाने वाला है जिस समय वो नहीं खाते हैं उस समय भी वो च्यूइंग करते रहते हैं। कहने का मतलब है नहीं भोजन किए हैं, बीमार हैं, फिर भी वो जुगाली करते रहेंगे। अगर उनके शरीर में भोजन नहीं भी है, भोजन नहीं भी किए हैं, ये प्रक्रिया उनका बंद नहीं होता है। जब भी वो फुर्सत में रहते हैं तो वो चबाने का काम, मुंह उनका चलता ही रहता है। जो थोड़ा सा भी आया बस उसी को बैठ के चबाते रहते हैं। जब नहीं खाते उस समय ये प्रक्रिया वो करते हैं और इसी प्रक्रिया को रूमिनेशन बोला जाता है। और जो जानवर रूमिनेशन करते हैं वैसे जानवरों को रूमिनेंट बोला जाता है। तो वी आर नोइंग अबाउट न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। थैंक्स एवरीबॉडी, इट इज लास्ट ऑफ योर लेसन सेकेंड, नेक्स्ट tomorrow. Thanks.